गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने कोर्स खाद्य प्रसंस्करण एवं सुरक्षा फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज़ में दूध की पोषक मान की कि दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मनुष्य के दूसरे खाद्य पदार्थों की अगर हम तुलना करें, जो भी मनुष्य खाता है तो उसके कंपैरिजन में दूध और दूध से बने पदार्थ जो है अधिक स्वादिष्ट होते हैं, आसानी से पाच्य होते हैं, इनकी पोषक मान अधिक होता है तथा इनका अधिक आर्थिक भोजन होता है, मीन्स सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है अगर हम न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखेंगे। तो आगे बात करेंगे मनुष्य के भोजन में उन पदार्थों की आवश्यकता होती है जो ताप उत्पन्न करे और शरीर के अंदर के तापक्रम को स्थिर रखें, इसके साथ ही ऊर्जा उत्पन्न करे तथा भोजन में मांसपेशियों की क्रियाएं भली भांति होती रहें। तो इन सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाला भोजन जो है मनुष्य के भोजन में होना चाहिए। ऐसे पदार्थ काफ़ी मात्रा में होने चाहिए जो कि कोशिकाओं की वृद्धि तथा टूटी फूटी कोशिकाओं को ठीक करने में सहायक हो, हड्डियों, दांतों तथा रक्त के लिए विभिन्न खनिज पदार्थ की पूरी मात्रा में प्राप्त हों, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स के लिए आवश्यक पदार्थ उपलब्ध हों और विटामिन्स की प्राप्ति हो। ऐसे खाद्य पदार्थों की मनुष्य के भोजन में आवश्यकता होती है। ऊपर बताई गई सभी आवश्यकताएं शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति में ऐसा कोई भी भोजन नहीं है जिसके द्वारा ऊपर बताई गई सभी आवश्यकताएं किसी एक भोजन में मिल सकें। केवल दूध ही प्रकृति में एक ऐसा भोजन है जो अधिक से अधिक आवश्यकताओं को सही प्रकार से संतुलित अनुपात में पूरा करता है। दूध एक ऊर्जा का भी साधन है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। कौन कौन से पदार्थ हैं जो दूध में पाए जाते हैं और एनर्जी देते हैं, हम देखते हैं। से भस्म इस मिनरल्स को छोड़कर शेष दूध में सभी ठोस पदार्थ एनर्जी देते हैं। जितने भी ठोस पदार्थ हैं, मिनरल से एनर्जी नहीं मिलती है। यह ज्ञात किया गया है कि एक पिंट औस या 560 ग्राम, एक पिंड जो होता है वो 560 ग्राम दूध के बराबर होता है। 560 ग्राम दूध से 337 कैलोरी ताप मीन्स एनर्जी प्राप्त होती है। साधारणतः दूध की वसा और लैक्टोज से ही हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन कौन कौन से हमारे मिनरल्स हैं या ऐसे फूड्स हैं जो एनर्जी के सोर्स हैं और मिल्क में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लैक्टोज़ की बात करेंगे। लैक्टोज़ क्या है? दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा शुगर है वो लैक्टोज़ है। तो हर्टर एंड कैंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार लैक्टोज़ सुक्रोज़ की अपेक्षा अधिक लाभदायक होता है। सुक्रोज़ क्या है? जो हम लोग कॉमन शुगर यूज़ करते हैं, चीनी जो गन्ने से प्राप्त होता है, वो सुक्रोज़ है। तो यहाँ पर हर्टर एंड कैंडल के अनुसार लैक्टोज़ जो है वो सुक्रेज की अपेक्षा अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि लैक्टोज़ का किण्वन फर्मेंटेशन पेट में कम होता है और पेट की जो झिल्ली होती है, हमारे स्टमक की जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, इस पर इसका सीधा जो है प्रदाह जलन नहीं होता है। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें गैलेक्टोज शर्करा बनती है। लैक्टोज आंतों में सामान्य कार्य को स्थिर रखती है और इच्छुक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस पैदा करने में मदद करती है, उत्पन्न करने में सहायता करती है। इसके साथ साथ यह बैक्टीरिया आंतों में एसिड अम्ल उत्पन्न करती है जो बहुत से पोषक तत्व और विशेषकर फास्फोरस, कैल्शियम को शोषण करने में मीन्स उनको पचाने में सहायक होती है। ऊर्जा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो 1 ग्राम लैक्टोज जो है ये 3.95 कैलोरी जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैट की, जो कि हमारे मिल्क में पाया जाता है। तो दूध में वनस्पति तथा पशुओं से मिलने वाली वसा की अपेक्षा वसीय अम्ल फैटी एसिड अधिक मिलते हैं। जितने भी पशु से मीन्स एनिमल सोर्स से या फिर प्लांट से फैट मिलता है, उससे अगर हम कंपेरिजन करेंगे मिल्क फैट की, तो इसमें जो फैटी एसिड होता है वो अधिक होता है, विशेषकर आवश्यक असंतृप्त, जो हमारे इसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं
वो कौन कौन से एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, तो लिनोलिनिक, लिनोलेइक और एराचिडोनिक, ये 3 हमारे एसिड्स हैं जिनकी मात्रा 0.15 से 0.23% दूध की वसा में पाई जाती है, जो अन्य वसाओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। इनकी कमी होने से खाज, सेमा तथा अन्य त्वचा की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दूध की वसा तथा लैक्टोज संतुलन में दूध में रहता है। वसा और लैक्टोज का एक बैलेंस रहता है दूध में। आंतों में इच्छुक तथा लाभदायक बैक्टीरिया को उत्पन्न करने में उत्तेजित करता है। वसा दूध में इमल्सन की स्थिति में पाई जाती है, जिसके कारण यह शीघ्रता से पच जाता है, जबकि अन्य पदार्थों में, प्लांट्स में या एनिमल सोर्स से जो भी हमें फैट मिलता है वो आसानी से नहीं पचता है। दूध की वसा का पाचन गुणांक डाइजेस्टेबल कोफिशिएंट 99% होता है, अर्थात दूध की वसा 99% तक पाचनशील होती है। जबकि अगर हम बात करेंगे तो 1 ग्राम जो फैट होता है वो 9 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन की। तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है और केसीन के अलावा लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन भी पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन के दृष्टि से भी ये सब आवश्यक है। इसके अलावा इसमें अमीनो अम्ल भी बहुत सारे, जमीनो हो गया, अमीनो रहेगा यहाँ पर, सभी आवश्यक अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। कौन कौन से अमीनो अम्ल मेनली पाए जाते हैं, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये दोनों हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं ये अधिक मात्रा में मिल्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, मेथियोनिन एंड सिस्टीन, ये भी एक इसका अच्छा स्रोत है। तो आगे हम बात करेंगे दूध की प्रोटीन अमीनो अम्लों की आवश्यकताओं को युवा के भोजन में संतुलित रखने के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। 1 क्वार्ट जो होता है ये आपका लगभग 1.134 लीटर के बराबर होता है। तो 1 क्वार्ट दूध में लगभग 34 ग्राम प्रोटीन जो है शरीर को प्राप्त होता है, जो कि एक युवक के प्रोटीन की आवश्यकता का, दिन भर में एक एडल्ट पर्सन को जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसका लगभग आधे से कुछ अधिक भाग जो है वो आपका 1 क्वार्ट मिल्क मीन्स 1.134 लीटर मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा दूध की प्रोटीन का हम पाचन गुणांक की बात करेंगे, डाइजेस्टेबल कोफिशिएंट की, तो 98 है, जबकि जैविक मान जो इसका बायोलॉजिकल वैल्यू मिल्क का होता है वो 85 होता है। अगर इससे हम कंपेरिजन करें अदर फूड की उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू की, तो एग्स का 95, मीट का 67, पोटैटो एंड व्हीट का 67 और मेज़ का 60 बायोलॉजिकल वैल्यू होता है, जबकि मिल्क का 85 जो कि बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है अन्य खाद्य पदार्थों की प्रोटीन की तुलना में आसानी से डाइजेस्टेबल होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है और हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरल्स की, कौन कौन से मिनरल्स हमारे फूड में पाए जाते हैं। तो दूध में कैल्शियम जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है। 1 क्वार्ट दूध में 1 ग्राम कैल्शियम शरीर को मिल जाता है, जो कि बच्चे तथा युवक की आवश्यकता जो दिन भर की होती है उसको पूरा कर देता है। कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, सोडियम जिस अनुपात में दूध में उपस्थित होता है उसी अनुपात में मनुष्य के शरीर में भी पाया जाता है, इसलिए इसकी पूर्ति दूध के द्वारा अगर हम करते हैं तो वो बेस्ट होता है। इसके अलावा दूध द्वारा फास्फोरस भी काफ़ी मात्रा चूँकि पाई जाती है। 1 क्वार्ट दूध में काफ़ी फास्फोरस मिल जाता है। दूध के अंदर लौह तत्व की मात्रा जो है वो थोड़ी सी कम होती है। सरमैन साइंटिस्ट के अनुसार दूध में पाया जाने वाला लोहा एक कार्बनिक रूप होता है, जिसके कारण यह लोहा अन्य साधनों की अपेक्षा, जो इसमें आयरन पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, वो अन्य साधन से अगर हम फेरस अचीव करते हैं तो दूध में जो फेरस पाया जाएगा वो शीघ्रता से और अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है, जबकि अन्य पदार्थों में पाया कम जाता है, लेकिन जो पाया जाता है वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन की मिल्क में पाए जाने वाले। तो
दूध के अंदर लगभग सभी विटामिन होते हैं, ज़्यादातर विटामिन आपके होते हैं, कुछ अधिक मात्रा में, कुछ कम मात्रा में, और शरीर की आवश्यकता अनुसार पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन से विटामिन और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं और इनकी कितनी आवश्यकता है। विटामिन ए की सबसे पहले बात करेंगे तो 1 क्वार्ट दूध में 1500 IU क्या है, इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। ये विटामिन ए को मेजर करने की इकाई है, प्राप्त होता है। जबकि युवा तथा बच्चों में प्रतिदिन की आवश्यकता देखेंगे तो युवाओं में एडल्ट पर्सन में 5000 IU और बच्चों में 2000 IU विटामिन, ये एक गलती से हो गया है आपका, एक ये नहीं रहेगा, तो आपका प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगर खीस देखेंगे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। विटामिन B1 थायमिन की बात करेंगे तो 1 क्वार्ट दूध में 0.34 मिलीग्राम विटामिन B1 प्राप्त होता है और इसकी आवश्यकता एडल्ट्स और बच्चों की बात करेंगे तो एडल्ट्स में पर डे 1.8 मिलीग्राम बच्चों में और एडल्ट्स में 9.4 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके अलावा विटामिन B2 की बात करेंगे, राइबोफ्लेविन नाम से इसको जानते हैं। तो विटामिन B2 1 क्वार्ट दूध में 1.5 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम तक होती है और इसकी आवश्यकता की बात करेंगे तो एक दिन में एक एडल्ट पर्सन को 2.5 मिलीग्राम और बच्चों को 0.6 मिलीग्राम विटामिन B2 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट विटामिन आपका है B3, इसको हम निकोटिनिक एसिड या नियासिन के नाम से जानते हैं। ये 1 क्वार्ट दूध में 0.85 मिलीग्राम नियासिन पाया जाता है, जो एक युवक की पर डे की रिक्वायरमेंट जो है 1.5 से 1.8 मिलीग्राम होती है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं हमारी जो पर डे की विटामिन की आवश्यकता होती है उसका ज़्यादातर हिस्सा दूध में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। तो 1 क्वार्ट जो कच्चा और ताज़ा जो हमारा दूध होता है उसमें 20 मिलीग्राम विटामिन C मिलता है, जबकि मनुष्य की आवश्यकता जो पर डे की होती है वो 60 से 75 मिलीग्राम होती है। 1 क्वार्ट जो पास्चराइज्ड दूध होता है, पास्चराइज्ड कौन सा, जो हमारा पैकेट में दूध आता है वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, उसमें केवल 5 मिलीग्राम ही आपका विटामिन C होता है। इसके अलावा विटामिन D की बात करेंगे हम, टिनाल के नाम से जानते हैं। तो विटामिन D जो है एंटी रेस्टिक फैक्टर इसको नाम से भी इसको जानते हैं। ये 1 क्वार्ट दूध में लगभग 200 IU विटामिन D मिलता है हमारा और मनुष्य की आवश्यकता जो है वो 400 IU पर डे की है। विटामिन E को प्रतिबाध्यता कारक एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं और विटामिन K जो है इसको रक्त थक्का विटामिन के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर और ब्लड क्लॉटिंग विटामिन है, मीन्स विटामिन E और विटामिन K, ये दोनों विटामिन दूध में पाए जाते हैं। दूध बायोटीन का भी एक अच्छा सोर्स है और इसके अलावा पायरिडॉक्सिन, फोलिक एसिड, ये सब भी थोड़ी बहुत मात्रा में दूध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर HC शर्मैन की। इन्होंने कहा है कि दूध प्रकृति का एक पूर्ण वस्तु है। दूध में एक आदर्श भोजन के सभी अवयव इच्छा अनुसार जिस अनुपात में हमको चाहिए उस अनुपात में पाए जाते हैं, परंतु फेरस, कॉपर, कोबाल्ट व विटामिन C की कम मात्रा दूध में उपस्थित कारण दूध एक पूर्ण भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक आदर्श भोजन इसको हम बोल सकते हैं। फिर भी यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि दूध लगभग एक पूर्ण भोजन है, क्योंकि प्रकृति में कोई भी ऐसा भोजन नहीं है जिसमें दूध जैसे शीघ्रता से मिलने वाले पदार्थ तथा उनका अनुपात उपस्थित हो। ओके, थैंक यू।